हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन चैनल दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। इस चैनल पे जो बच्चे हमने लेक्चर सीरीज शुरू कर रखी है वो है फॉर गेट और जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स गेट और नेट फिजिक्स की, उनके लिए है ये, ठीक है। तो हमने जो लेक्चर सीरीज शुरू कर रखी है वो है बच्चे आपकी दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी एंड सेकंड वन दैट इज, इसके अंदर हम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। और इसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज जो आपका लेक्चर है वो है दैट इज लेक्चर सेकंड, और उसके अंदर पार्ट ए है एंड पार्ट ए दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी, ठीक है। तो आज जो आपका सेशन होगा वो आपका थ्योरी के ऊपर होगा, और आपका जो टॉपिक है वो क्या है बच्चे, दैट इज टॉपिक जो आपका दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसका बच्चे हमने कंप्लीट डिस्कशन करना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। उन वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, उनके साइन कन्वेंशंस क्या हैं, ठीक है, किस टाइप से तो उनको डीपली हमने स्टडी करना है ताकि उनके जो बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पे उनका बहुत यूज़ होगा इस थ्योरी का, ठीक है बच्चे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेट गेट या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो है दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि जो ऑडियो क्वालिटी है ना बच्चे, वो बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए आप हेडफोन यूज़ कीजिए, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सो प्लीज़ बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए आप हेडफोन यूज़ कीजिए। तो बच्चे जो नेक्स्ट है अपना दैट इज़ नेक्स्ट जो है दैट इज़ लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी के अंदर आज वाला लेक्चर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो लेक्चर है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब देखिए इसके अंदर मेरे पास क्या है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब आई थिंक सभी बच्चों को डेफिनेशन तो क्लियर होगी, ठीक है, कि जो आपके पास फर्स्ट लॉ है, जिन बच्चों ने बीएससी वगैरह के अंदर स्टडी कर लिया है, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो सपोज दैट ये जो ब्लैक है आपके पास, ब्लैक बॉक्स है दिस वन, दैट इज दिस बॉक्स, ये आपके पास क्या है, दैट इज एनी काइंड ऑफ सिस्टम। और आप क्या कर रहे हो, आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करवा रहे हो बच्चे, ठीक है। यू आर प्रोवाइडिंग हीट बाय एनी मीन्स, ठीक है। आप इस सिस्टम को हीट जो है वो क्या करवा रहे हो, सप्लाई करवा रहे हो। तो बच्चे अगर आप हीट सप्लाई करोगे, सपोज करो आपने डी के अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, तो ये फिर क्या किस टाइप से यूज होगी। एक तो वो क्या करेगी, इस सिस्टम की जो बच्चे इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है जिसको हम डी यू से मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट जो है, उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड आफ्टर दैट इसके साथ अगर तो कुछ एनर्जी बची तो उसका बच्चे यूटिलाइजेशन क्या होगा, वो आपके पास जो वर्क डन है उस सिस्टम के ऊपर जो वर्क होगा वो उसके बाद में होगा, ठीक है। दैट इज मेंशन बाय डी डब्ल्यू। क्लियर है बच्चे। तो इस टाइप से आपके पास क्या है कि अगर आपने किसी सिस्टम को आपने एनी काइंड ऑफ सिस्टम एंड यू आर प्रोवाइडिंग हीट दैट इज डी क्यू, and that heat is utilized in two ways. First of all, to increase that system's internal energy, and after that if some of heat is left, that will be utilized to do some work, ठीक है। so it means जो आपके पास डी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है बच्चे। तो इसलिए इसी को आप क्या बोलते हो, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है बच्चे। तो इसके आप नोट्स हैं, तो बच्चे यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन जो है उसके अंदर जाना भी नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपको याद रखना है। और अब जो हमने आगे करना है वो क्या है, ये जो तीन पैरामीटर्स हैं दैट इज फर्स्ट हीट हो गया, सेकंड वन एनर्जी हो गया, और ये आपके पास फर्स्ट जो है वर्क डन, ठीक है। अब इनका हमें डिस्कशन करना है वन बाय वन कि जो आपकी हीट है, ठीक है, वो किस टाइप का बिहेवियर है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कशन करना है। आफ्टर दैट इंटरनल एनर्जी, एंड आफ्टर दैट आपके पास आएगा दैट इज वर्क डन, ठीक है बच्चे। तो देखिए केस फर्स्ट जो है आपके पास वो है आपके पास दैट इज फर्स्ट वन है हीट का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है केस फर्स्ट जो है आपके पास वो आपका किस चीज का है, दैट इज हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने
हीट की स्टडी करनी है कि जो आपके पास हीट है वो किस काइंड का बिहेवियर शो कर रही है यहाँ पे। तो बच्चे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखो कि जो हीट होती है वो आपके पास क्या है, दैट इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, हीट जो होती है वो आपका पाथ फंक्शन होती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ फंक्शन। तो बच्चे पाथ फंक्शन जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ थ्रू विच प्रोसेस इज टेकन आउट। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा दैट इज जो पाथ फंक्शन होगा दैट विल डिपेंड्स अपॉन द पाथ थ्रू विच प्रोसेस इज टेकन आउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस पीवी डायग्राम यू नीड टू closely observe this diagram, that is PV diagram, that is also known as indicator diagram. Now in this case there are two points, initial points, that is your A point and that is your B point, and there are two paths, that is first path and that is your second path. ठीक है, अगर आपने A point से इस पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है तो आपको ये पाथ जो है ये चूज करना पड़ेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन रेड कलर। एंड सेकंड वन, अगर आपको सेकंड पाथ यूज करना है और ए से बी पॉइंट जाना है, इनिशियल फाइनल पॉइंट आपके सेम ही है, तब आप कौन सा पाथ यूज करोगे, सेकंड। ठीक है, एंड नाउ हीट जो है वो क्या है, दैट इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, तो वो तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो तो डिपेंड करेगी पाथ के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये मेंशन करूं दैट इज अगर ये फर्स्ट पाथ है मेरे पास, ये कौन सा आपके पास, दैट इज पाथ, फर्स्ट पाथ है, इसके लिए अगर आपके पास जो हीट है अगर उसको मेंशन करूं डी क्यू, अगर इसको मैं मेंशन कर रहा हूं 1 से। ठीक है, और अगर मेरे पास सेकंड पाथ है, ठीक है, सेकंड पाथ जो है उसको मैं किससे हीट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज डी क्यू है, और किस पाथ के लिए है, दैट इज फॉर सेकंड पाथ, तो वो डी क्यू 2 आ गया। अब बच्चे दोनों पाथ अलग अलग हैं। ठीक है, एक देख लो ये आपका फर्स्ट वन है, ये ऊपर वाली साइड जा रहा है, ठीक है, अलग वे से कवर अप होगा, और जो सेकंड है वो नीचे से जा रहा है और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास अलग वे से होगी। ठीक है बच्चे, तो अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, अगर दोनों पाथ डिफरेंट डिफरेंट हैं तो इट मींस इनके कोरस्पोंडिंग जो ये पैरामीटर है दैट इज हीट होगा, वो भी बच्चे क्या होगा, दैट विल बी आल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो इस केस में जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो क्या आएगा, इस केस के लिए आपके पास जो ये dq1 एंड dq2 आएगा वो क्या आएगा, इट मींस फॉर दिस केस दैट इज dq1 इज नॉट इक्वल टू dq2। ठीक है, क्योंकि दोनों जो आपके पाथ है वो बच्चे अलग अलग हैं, तो ये वाला आपका केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये जो केस है आपका दैट इज dq1 एंड dq2, ये आपके क्या है, दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट पाथ्स हैं, तो दोनों के लिए जो बचे हीट जो आएगी, हीट कंटेंट जो होगा वो भी मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चे, आई थिंक क्लियर होगा सभी को। ठीक है, एंड सेकेंडली क्या है, आपके एग्जाम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको बस ये उस पाथ को ऑब्जर्व करके आपको ये फाइंड करना होता है कि वेदर जो हीट कंटेंट है या एनर्जी है ये दोनों के लिए सेम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस काइंड का दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन एग्जाम। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि आपके पास जो हीट है वो क्या है, हीट जो होती है बच्चे वो आपके पास पाथ फंक्शन है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ फंक्शन, दैट मीन्स कि जो आपके पास डिपेंड करेगा, द फंक्शन दैट विल डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच दैट प्रोसेस इज टेकन। ठीक है, वो कर्व कौन सी किस वे में आपने रिप्रेजेंट कर रखी है, कौन सी उसने डायरेक्शन चूज किया, किस टाइप से वो प्रोसेस हो रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है। तो दो डिफरेंट पाथ हैं तो उनके लिए हीट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी येलो कलर के अंदर, dq1 इज नॉट इक्वल टू dq2, ये जो है आपके पास dq1 नॉट इक्वल टू dq2। ठीक है बच्चे, क्लियर होगा, आई थिंक इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब इसमें नेक्स्ट जो है ये तो हमने कर लिया, अब जो यहाँ पे हमने नेक्स्ट करना है वो है आपके पास जो साइन कन्वेंशंस हैं, अब उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है, यहाँ पे जो आपके साइन कन्वेंशंस होंगे वो आपके किस टाइप के होंगे, यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशंस जो हैं दैट इज हीट के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो देखो। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज अब ये देखो साइन कन्वेंशन, अब हमने किया है अगर आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, लेट अस से दैट मैं सिस्टम को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये सपोज करो ये मेरे पास कोई एनी काइंड ऑफ सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है, अब इस सिस्टम को आप क्या कर रहे हो, अगर इस सिस्टम को आपने हीट क्या कर दी बच्चे, हीट आपने कर दी सप्लाई। ठीक है, दैट मीन्स हीट इज गिवन टू दिस सिस्टम,
तो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि वो अगर आपने किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की है ना बच्चे, तो उसको आपको क्या लेके चलना है, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हीट क्या लेके चलोगे, आप पॉजिटिव लेके चलोगे। वो देखो इस साइन कन्वेंशन के डी क्यू मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट इज योर फर्स्ट। इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट हमने सिस्टम को सप्लाई कर रखी है तो डी क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर आपने क्या किया, इस सिस्टम से हीट आपने क्या कर ली बच्चे, अगर इस सिस्टम से आपने हीट क्या कर रखी है, एक्सट्रैक्ट कर रखी है। ठीक है, आपने एक्सट्रैक्टेड कर रखी है, हीट को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उस केस में हीट जो आएगी, हीट कंटेंट आप उसके लिए क्या लेके चलोगे, दैट विल बी नेगेटिव। तो वो देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है, डी क्यू क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर हीट के लिए जो साइन कन्वेंशन आएंगे, दैट मीन साइन कन्वेंशन का मतलब बच्चे यही होता है कि वो कब पॉजिटिव चूज करनी है और कब आपने उसको नेगेटिव लेट करना है। तो पॉजिटिव कब आएगी, जब आपने सिस्टम को हीट क्या कर रखी है, सप्लाई कर रखी है, गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, और अगर आपने उस सिस्टम से हीट क्या कर रखी है, ले रखी है, एक्सट्रैक्ट कर रखी है, दैट मीन्स जो आपके पास डी क्या आएगा, वो क्या आएगा, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आई थिंक ये जो फर्स्ट है वो सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, किस टाइप से होगा आपके पास, दैट इज डी क्यू वन, जो आपके पास डी क्यू टू है, दो डिफरेंट पाथ हैं, तो उनके लिए आपके पास ये जो वैल्यूज है हीट की वो आपके पास डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, याद रखना है आपको कि जो हीट है वो कौन सा फंक्शन है, दैट इज ए पाथ फंक्शन। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द पाथ, तो वो पाथ के ऊपर बच्चे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, अपने नोट्स वगैरह साथ के साथ प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास साइन कन्वेंशन है और ये आपके पास हीट की प्रॉपर्टी क्या थी कि डी क्यू क्या है, दैट इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास। अब ये हमने केस फर्स्ट किया हीट के लिए, अब सेकंड देखो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज जो सेकंड है वो है आपके पास, दैट इज सेकंड केस जो है दिस वन, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अभी देखो अभी हमने किया है कि जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि डी क्यू क्या होता है, दैट इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। now we have already discussed this parameter that is q, and now we need to discuss internal energy। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरनल एनर्जी है, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय du, एंड du जो है इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चे, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो du होता है ना, दैट इज नॉट ए पाथ फंक्शन, ये अनदर काइंड ऑफ फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। नाउ फिर अगेन क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन। अब जो स्टेट फंक्शन होता है ना बच्चे, वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द प्रोसेस। जिस वे से प्रोसेस हुआ है उसका इनिशियल पॉइंट और उसका जो फाइनल पॉइंट है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, वो आपके पास क्या है, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर देखो, इन पीवी डायग्राम, ये आपके पास ए जो है दैट इज योर इनिशियल पॉइंट और ये आपके पास जो बी है दैट इज योर फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब ए जो है इनिशियल पॉइंट है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, पीवी डायग्राम सेम है। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट पाथ है, ये आपके पास कौन सा पाथ है, दैट इज पाथ नंबर 2 है। ठीक है, आपने ए से बी जाना है तो आप ये फर्स्ट पाथ लेके भी जा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन, दैट इज सेकंड पाथ, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है बच्चे? तो अब यहाँ पे ये तो हमें क्लियर है कि दो डिफरेंट पाथ्स हैं। अब वो स्टेट फंक्शन है, डी यू जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो अगर फर्स्ट पाथ के लिए आपके पास जो एनर्जी है वो आपके पास अगर डी यू वन है, एंड फॉर सेकंड पाथ जो आपके पास इससे रिप्रेजेंट कर रखा है 2 से, उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास क्या है, डी यू टू है। अब जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल और जो आपके पास फाइनल पॉइंट है, ठीक है, वन के लिए आपके पास और सेकंड के लिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन से हैं, ये जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है बच्चे, फर्स्ट पाथ के लिए ए है, फाइनल बी है। ठीक है, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे एंड करेगा, बी पॉइंट पे एंड करेगा। एंड ऑल्सो फॉर सेकंड के लिए भी इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट आपके पास क्या है, बी है। तो इट मींस इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये du1 और du2, दीज टू वैल्यूज आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, du1 एंड दैट इज इक्वल टू du2, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी है वो कौन सा फंक्शन है बच्चे, कि जो इंटरनल एनर्जी है वो है आपके पास, दैट इज योर स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेट फंक्शन विल डिपेंड्स अपॉन द
जो आपके पास उसकी इंटरनल एनर्जी की जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के ए हैं, तो इसीलिए आपके du1 किसके इक्वल होगा, du2। वहां पे अगर आपको याद हो जो हमने हीट कंटेंट किया था dq1 वो इज नॉट इक्वल टू dq2, क्योंकि वो कौन सा फंक्शन था, पाथ फंक्शन। अगर दो पाथ डिफरेंट हैं तो उनका जो हीट कंटेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर दो आपके पास पाथ डिफरेंट है और आप उनका इंटरनल एनर्जी कंटेंट निकाल रहे हो तो वो आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी सेम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इसीलिए du1 क्या आया, दैट इज इक्वल टू du2। एंड नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट साइन कन्वेंशन। ठीक है बच्चे, अच्छा अब देखो, अब आपको एक चीज याद करनी है यहाँ पे बच्चे, वो क्या है, दैट इज कि मे भी शायद आपको ये चीज याद हो कि जो इंटरनल एनर्जी होती है du वो आपकी किसके इक्वल होती है, NCV/dt। अगर आपको ये अब तक नहीं कर रखा कंसेप्ट तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम आगे लेक्चर सीरीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ये वाली, इसके अंदर आगे स्टडी करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे du जो है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास du जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t फाइनल माइनस t इनिशियल, इसके इक्वल आ गया। क्लियर होगा। अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चे, इस चीज को बच्चे आपको याद रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल जो होगा उसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा हो, अगर इसके लिए आपके पास क्या है, केस ऐसा है कि ये जो अगर फाइनल आपके पास ज्यादा है और टी इनिशियल आपके पास कम है, ये देखो फर्स्ट जो है, इफ टी फाइनल इज ग्रेटर देन टी इनिशियल, तो टी फाइनल की वैल्यू ग्रेटर है और टी इनिशियल आपके पास क्या है, लेसर है, तो डी यू क्या आएगा, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय स्टार। तो इस इक्वेशन का यूज करोगे, टी फाइनल बिगर नंबर है, टी इनिशियल स्मॉल है, तो डी यू क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव, तो डी यू आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और सेकंड केस अगर ये हो जाए मेरे पास, अगर आपके पास ये जो वैल्यू है दैट इज इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है, इस केस में जो ये आपके पास फाइनल है, अगर टी फाइनल आपके पास लेसर हो जाए तो ये फिर आपके पास क्या आएगी, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। तो ये आपका सेकंड केस है, इफ टी फाइनल इज लेस देन टी इनिशियल। अगर ऐसा केस हो जाए कि आपका टी फाइनल जो है वो लेस देन टी इनिशियल है, तो आपके पास डी यू क्या आएगी, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो स्टार इक्वेशन मैंने लिखी है बच्चे, इसको माइंड में रखो। बाय यूजिंग दिस you can easily find or you can easily remember when will be the du is positive और when will be the value of du is negative। क्लियर है बच्चे, तो हो जाएगा ये वाला du जो है वो आपका कौन सा फंक्शन है, दैट इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो मैं अगेन इस चीज को शो कर रहा हूँ एक बार, तो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो देख लो। ठीक है, तो ये आपके पास है इंटरनल एनर्जी, वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मीनिंग बच्चे कि जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ बाय विच पाथ दैट प्रोसेस हैज बीन टेकन आउट। ठीक है, तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज ओनली ऑन डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है बच्चे, तो अब जो नेक्स्ट केस आया है वो आ गया थर्ड केस जो है। अभी देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लो क्या था आपके पास, that is dq is equal to du plus dw, that is the value। ठीक है, और उसमें क्या था, हमने ये वन बाय वन स्टडी कर लिया। केस वन था, दैट इज अवर केस नंबर टू, एंड नाउ केस नंबर थर्ड। ठीक है, नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट केस नंबर थर्ड, और वो क्या है आपके पास, दैट इज बच्चे वर्क डन। ठीक है, तो देखो अब वर्क डन मेरे पास क्या होगा, ये देखो वर्क डन जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज बाय डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क डन है डी डब्ल्यू। अब इसका डिस्कशन करना है बच्चे, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इज डी डब्ल्यू इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट स्टडी कर लिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ फंक्शन, एंड ऑल्सो वी ऑल्सो नो अबाउट द स्टेट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर। अगर दो पाथ अलग अलग हैं, इट मीन्स उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, एंड नाउ इन दिस केस, नाउ अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व योर पीवी डायग्राम। इस डायग्राम को देखो बच्चे, ये जो डायग्राम है इसमें ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए, एंड दैट इज योर फाइनल पॉइंट। ये आपका पाथ वन है और ये आपके पास पाथ टू है। ठीक है, बाय दिस अगर पाथ आप आओगे तो ये पाथ सेकंड है। इफ यू आर यूजिंग दिस पाथ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, तो आपके पास कौन सा है, पाथ वन हो गया। ठीक है, तो अब अगर आपके पास क्या है, इट मीन्स यहाँ पे जो पाथ्स हैं वो क्या है, पाथ्स आर डिफरेंट। अगर पाथ्स बच्चे आपके पास डिफरेंट हैं,
इट मीन्स जो ये वर्क डन की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, इट मीन्स वर्क डन इज ऑल्सो डिफरेंट। तो वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा, वो भी डिफरेंट आएगा। तो इट मीन्स अगर आप फर्स्ट पाथ के लिए लिखोगे, अगर वो वर्क डन dw1 है एंड दैट विल नॉट इक्वल टू dw2, ठीक है बच्चे। इस केस में ये होगा, ठीक है। दो पाथ डिफरेंट हैं, वन पाथ इज डिफरेंट एंड सेकंड पाथ इज आल्सो डिफरेंट। तो दो पाथ्स अगर डिफरेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एंड वो कौन सा पैरामीटर है, दैट इज वर्क डन। वर्क डन भी डिफरेंट आएगा एंड हीट आल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो अब ये जो है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस कि dw1 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू dw2। वाई, बिकॉज वर्क डन जो है वो कौन सा फंक्शन है, दैट इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो हमें करना है कि जो आपके पास इसके लिए साइन कन्वेंशन होगी बच्चे, वो क्या होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट कि जो dw होता है ना बच्चे, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है pdv, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल है, दैट इज pdv है बच्चे। तो यहाँ पे आपके पास dw है वो pdv है। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो dw है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv, इसके इक्वल हो गया। तो इट मींस जो dw है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। जैसे टेम्परेचर वाला केस आया था, अब वैसा ही केस यहाँ पे आ चुका है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दैट मीन्स कि वर्क डन जो है आपका वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम जो है आपके पास, वो आप किस तरह से हैंडल करोगे, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द साइन कन्वेंशन, देखो यहाँ पे। अब अगर साइन कन्वेंशन को देखना है तो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है उस फॉर्म को देखो, और उसके बाद में ये देखो कि अगर ऐसा आपके पास केस हो कि जिसके अंदर आपके पास जो v फाइनल है वो ग्रेटर देन v इनिशियल हो जाए। तो v फाइनल की वैल्यू ज्यादा है, सपोज करो ये 5 है और ये आपके पास 4 है, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, और 1 क्या है, दैट इज पॉजिटिव। तो इट मीन्स अगर v फाइनल ग्रेटर देन v इनिशियल है तो आपके पास वर्क डन क्या आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। एंड ऑल्सो अगर आप इसका रिवर्स केस कर रहे हो, अगर आपके पास v फाइनल है और एक वैल्यू आपके पास v इनिशियल है, ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 5 है, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी -2। तो आंसर क्या है, माइनस, नेगेटिव आ गया। तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो दो केसेस हैं, दो साइन कन्वेंशन हैं, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। और जैसे हमने दो प्रीवियस केसेस किए हैं, हमने dq कर लिया, du कर लिया एंड dw, ठीक है। तो आपको बच्चे दो मेन चीजें याद रखनी है यहाँ पे, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन जो है कि वो आपके पास टाइप कौन सा है, कौन सा फंक्शन है, वो स्टेट है या वो आपके पास पाथ है। आफ्टर दैट उसके आपको जो साइन कन्वेंशन है बच्चे वो याद रखने हैं, और ये आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे इस चीज का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होगा। न्यूमेरिकल्स इसके बिना आप हमेशा गलत करोगे, ठीक है ना, हमेशा ही आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा, चाहे वो गेट का न्यूमेरिकल है, चाहे वो CSIR नेट फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसमें हमेशा ही आप मिस्टेक करोगे, ठीक है बच्चे। तो ये दो चीजें आपको इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में पता हो, और ये आपके पास क्या है, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका लगभग कंप्लीटेड है, ठीक है। अब बचा है नेक्स्ट जो है आपके पास, हमने वर्क डन के बारे में ये तो डिस्कशन कर लिया कि ये जो आपके पास है कौन सा फंक्शन है, दैट इज पाथ फंक्शन है, ठीक है बच्चे। अब इसको थोड़ा सा याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, क्या आप इसको किस टाइप से याद करोगे। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास, अगर इसको आपको याद रखना है तो इसको बच्चे आप ऐसे कर सकते हो, दैट इज इन चीजों को लिखो, डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, दैट इज डी यू प्लस में क्या है मेरे पास, डी डब्ल्यू। अब जो डी यू है, डी क्यू जो है दैट इज पी, दैट इज एस एंड दैट इज पी। तो ये इसको पीएसपी से याद रखो, पी का मतलब पाथ है, एस का मतलब स्टेट है और पी का मतलब पाथ आ गया, ठीक है। पीएसपी, डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू पी एस पी, ठीक है बच्चे, हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखने के लिए, पी एस पी। तो ये आपके पास आ गया डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब वर्क डन के बारे में कंप्लीट हमने डिस्कशन नहीं किया, अब थोड़ा सा वर्क डन के ऊपर थोड़ा सा कंप्लीट डिस्कशन करना है। तो वो देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेरे पास, दैट इज, हाँ जी, यहाँ पे देखो। अब ये क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपका जो टाइम है न्यूमेरिकल को सोल्व करने का वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो सकता है
इफ यू नो दीज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर वर्क डन, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियोज वगैरह के अंदर भी इनके ऊपर डिस्कशन होगा। तो वर्क डन बच्चे क्या है, यू नीड टू रिमेंबर दैट कि जो आपका वर्क डन होता है वो किसके इक्वल है, वर्क डन जो है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम, ठीक है। तो आपको पीवी डायग्राम देखना है, उसके अंदर जो उस कर्व के अंडर एरिया आ रहा है ना, वो किसके इक्वल होगा बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अच्छा ये आपको याद रखना है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो मेरे पास, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब यहाँ पे बच्चे इसके रिगार्डिंग दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास है, चलो एक बार तो पहले तो ये देखो कि जो DW था आपके पास वो क्या था, अभी मैंने बोला है कि वर्क डन जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, दैट इज PdV। अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे बच्चे तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, और ये dV के विद रिस्पेक्ट टू है तो ये V इनिशियल से लेकर क्या हो जाएगा, V फाइनल। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वर्क डन के केस के अंदर, और ये हम आगे यूज भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे जो आपका केस है दैट इज केस नंबर 1 है, इसी के अंदर वैसे है इजीली है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है बच्चे, अगर इस केस में आपके पास इफ, अगर मेरे पास जो P है वो क्या है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। जो ये इक्वेशन मैंने हाईलाइट कर रखी है, जो इक्वेशन मैंने हाईलाइट कर रखी है, सपोज करो ये स्टार इक्वेशन है अगेन, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास P कांस्टेंट है तो उस P को आप क्या कर सकते हो, टेक आउटसाइड, ठीक है। यू कैन टेक P आउटसाइड, ठीक है, उसको आप बाहर लिख सकते हो। और ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इजी होगा, ठीक है। आई थिंक आपने मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन डेरिवेशन कर रखे हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको हम साइड लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर। तो अब इसके लिए आप बच्चे इस जो इंडिकेटर डायग्राम दे रखा है मैंने, इस इंडिकेटर डायग्राम को बच्चे देखो, ये वाला जो इंडिकेटर डायग्राम है इसको देखो। अब इस केस में ये जो आपके पास कर्व है, सपोज करो ये AB कर्व है आपके पास, ठीक है। अब ये जो बच्चे AB कर्व है, इसके लिए ये जो आपके पास आ रहा है, ये देखो प्रेशर टोटल, ये कांस्टेंट कर्व चल रही है, तो प्रेशर आपके पास क्या है, ये प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इस टाइप का पीवी डायग्राम है और आपको इसका वर्क डन फाइंड करना है, तो आप प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको आप क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। इसलिए ये जो स्टार इक्वेशन है अगर इसको यूज करोगे तो W फिर क्या आ गया, P तो आउटसाइड ले लिया, इंटीग्रेशन किसका करना है, dV का विद रिस्पेक्ट टू V इनिशियल एंड V फाइनल, ठीक है। तो बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास W की वैल्यू क्या आएगी, ये P तो बाहर है और ये आपके पास आ जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। आई थिंक ये तो क्लियर होगा, इंटीग्रेशन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो ये जो इक्वेशन है आपको बच्चे इस टाइप से यहाँ पे आंसर आएगा वर्क डन के केस में, अगर आपका प्रेशर क्या है बच्चे, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। चलो ठीक है, अब हमने देखना बच्चे जो आपका सेकंड केस होगा वो क्या किस टाइप का केस होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जो आपका केस नंबर 2 है, उसके लिए हमें ये जो पीवी डायग्राम है वो ऑब्जर्व करना है। तो देखो बच्चे दैट इज केस नंबर 2, दैट इज केस सेकंड, ठीक है। अब जो आपका केस सेकंड है बच्चे, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये है, अगर मेरे पास इफ P इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर P आपके पास कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, we have to use, that is we have to use आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चे, आप उसका यूज करोगे, ठीक है। वो आपके पास क्या थी, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके आप प्रेशर को किस वेरिएबल में चेंज करोगे, वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। यू नीड टू कन्वर्ट प्रेशर इनटू वॉल्यूम, क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब ये जो आपके पास डायग्राम है पीवी डायग्राम बच्चे, इस पीवी डायग्राम को देखो, ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो तो बच्चे देखो स्टार्टिंग में यहाँ थी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ये है, ठीक है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉल्यूम, वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन प्रेशर, वेदर प्रेशर इज कांस्टेंट और नॉट। फॉर दिस केस दिस इज प्रेशर एंड दैट इज फाइनल प्रेशर, ठीक है। ये आपके पास कौन सा है, प्रेशर आ गया बच्चे, दैट इज इनिशियल प्रेशर, और ये आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, दैट इज फाइनल प्रेशर। तो प्रेशर अब कांस्टेंट नहीं है ना बच्चे, प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो अगर प्रेशर चेंज होगा तो आप क्या करोगे बच्चे, जो वो इक्वेशन थी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन किया था तो डब्ल्यू क्या आ गया था, इंटीग्रेशन पी डी वी, कहाँ से, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इस केस में बच्चे फिर क्या होगा, इस केस के लिए आपके पास ये देखो यहाँ पे अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, अब आप इस इक्वेशन का यूज करके प्रेशर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे, यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एन आर टी डिवाइड बाय वी, ये आ गया आपके पास प्रेशर। अब ये प्रेशर आपने यहाँ पे पुट करना है, तो ये आपके पास आ गया एन आर टी डिवाइड बाय वी और साथ में क्या आ गया डी वी, और इसका इंटीग्रेशन है फ्रॉम वी फाइनल, सॉरी वी इनिशियल टू वी फाइनल, बच्चे ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, ये आपके पास क्या आएगा, दैट इज ये आपके पास आएगा फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये वी इनिशियल आएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो वर्क डन क्या आ गया मेरे पास, वर्क डन इज इक्वल टू जो चीज कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एन आर टी इंटीग्रेशन वी इनिशियल टू वी फाइनल, और ये आ गया मेरे पास डी वी डिवाइड बाय वी, ठीक है। अब इसको बच्चे टोटल सोल्व करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज देखो है इजी है, आई थिंक आपने अब तक तो सॉल्व कर ही लिया होगा, ये मेरे पास आएगा दैट इज W इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज लॉग V आएगा, और इसकी जो लिमिट है एक तो V इनिशियल है और अपर लिमिट क्या है V फाइनल है। आई थिंक यू विल सोल्व दिस, ठीक है, अगर इससे आगे आप नेक्स्ट जो है वो सोल्व कर लोगे तो ये आपके पास आंसर आ गया वर्क डन इन दिस केस व्हेन आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं था, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने बेसिक आपको एक्सप्लेन किया है, सो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है, सिंपल है, आई थिंक आपको पहले भी क्लियर होगा, जस्ट मैंने पीवी डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे करवा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है या काइनेटिक थ्योरी है उसके अंदर बच्चे आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन अब आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल हाई हो रहा है, तो वो आपको जो ये डायग्राम्स वगैरह है ना, आधा हाफ क्वेश्चन तो आपका डायग्राम से ही सोल्व हो जाता है, ठीक है बच्चे। अगर आपको ये चीज इसमें कंफ्यूजन रहेगी कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है या नहीं है, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वर्क डन का आंसर आपका क्या आएगा, रॉन्ग आएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास दो केसेस थे कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू वर्क डन, क्या है वर्क डन, दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी एरिया होगा उस कर्व के नीचे वो आपका क्या होगा, वर्क डन होगा, और इससे रिगार्डिंग हम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जो आपका थ्योरी से नेक्स्ट लेक्चर है सेकंड जो आपका बी लेक्चर होगा उसके अंदर हम वहां पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे बच्चे, ठीक है बच्चे। एंड अगेन बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, एंड ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, अगर बेटर अच्छी लग रही है, ठीक है। अच्छा अब जो नेक्स्ट है आपके पास लास्ट हमारे पास पेंडिंग है एक बोनस क्वेश्चन है, इसके अंदर हम वो डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो हम क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे लेकिन इसके अंदर चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगेन ये आपका पीवी डायग्राम है, इसको देखो बच्चे, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है एंड दिस वन इज फाइनल पॉइंट, ये आपके पास पाथ 1 है एंड दैट इज योर पाथ 2, ठीक है। अब इसके लिए बच्चे हमने क्या क्या हम इससे रीडिंग्स ले सकते हैं इस पीवी डायग्राम से, वो देखो बच्चे। अब जो आपका मैंने अभी करवाया कि जो वर्क डन होता है डीडब्ल्यू, वो बच्चे क्या होता है, डीडब्ल्यू जो होता है दैट इज एरिया अंडर द कर्व, ये आपके पास होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो अब देखो आपके पास जो फर्स्ट कर्व है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट कर्व, जो आपके पास फर्स्ट कर्व है उसको देखो, जो फर्स्ट कर्व है वो इस तरह से ये लेके सारा एरिया इसके नीचे आ रहा है, ये वाला जो है इसके नीचे सारा एरिया ये वाला आ रहा है जो मैंने येलो कलर के अंदर शो कर रखा है, फर्स्ट कर्व के अंदर ये सारा एरिया आ गया ना, सारा एरिया फर्स्ट कर्व के अंदर, क्लियर है, ये एरिया आ गया, ये आपका फर्स्ट कर्व का एरिया है। अब जो सेकंड कर्व का एरिया है वो मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ, ये आपका फर्स्ट कर्व का एरिया है। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू नीड टू ऑब्जर्व फॉर सेकंड कर्व, जो सेकंड कर्व है उसका एरिया देखो, यहाँ से ये नीचे वाला जो एरिया है वो इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसका एरिया ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, विच एरिया इज ग्रेटर, तो यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि जो आपके पास कर्व फर्स्ट है ना उसका एरिया ग्रेटर है एज कंपेयर टू आपके पास जो कर्व नंबर क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं फिर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।
आई थिंक ये चीज तो क्लियर होगी कि किसका एरिया ज्यादा है यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि एरिया ऑफ कौन सी कर्व, फर्स्ट कर्व इज ग्रेटर देन एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड कर्व, ठीक है। तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका वर्क डन भी फिर क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स जो आपका dw1 आएगा दैट इज ग्रेटर देन dw2, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम इसको यूज करेंगे। ये आपके पास dw, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब इन दोनों के लिए बच्चे आपके पास क्या है, इन दोनों के लिए फॉर दीज टू पाथ्स, एक आपके पास ये ए से लेकर बी आप इस तरह से आए हो, आई एम रिप्रेजेंटिंग इन रेड कलर, और एक आप ए से बी इस टाइप से आए हो। इन दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो बच्चे सेम है ना, जो आपके पास पहले हमने किया है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एक इनिशियल है और एक आपके पास क्या है, फाइनल है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट के लिए लिख रहे हो इनिशियल ए है, फाइनल बी है, ठीक है। अगर आप सेकंड पाथ के लिए लिख रहे हो दैट इज आल्सो ए एंड बी। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट बच्चे सेम है। तो जो आपके पास इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज डी यू जो होती है, वो कौन सा फंक्शन होती है, दैट इज स्टेट फंक्शन। अभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है। तो अब ये स्टेट फंक्शन है, वो तो बच्चे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है दोनों पाथ के लिए। इट मीन्स जो आपका du1 आएगा दैट इज इक्वल टू du2, क्लियर है बच्चे। du1 किसके इक्वल आ गया, du2। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस, ठीक है। तो इसको हमें नेक्स्ट यूज करना है। ये आपके पास du2 आ गया। तो ये हमने दो वैल्यूज अब तक फाइंड कर ली है, ठीक है। एक तो आपका वर्क डन आ गया और एक आपके पास क्या आ गया, du एनर्जी आ गई, ठीक है। अच्छा अब बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे पास क्या है, अगर मैं फर्स्ट लॉ यूज करूंगा तो फर्स्ट लॉ के अंदर आपने देखा होगा कि डी क्यू किसके इक्वल था, दैट इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा अब ये फर्स्ट पाथ के लिए है और ये दूसरी साइड आपके पास सेकंड पाथ है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर ये फर्स्ट पाथ के लिए है तो इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये भी 1 है और ये भी आपके पास 1 है। ये आपके पास सेकंड पाथ के लिए है दैट इज 2 एंड दैट इज आल्सो 2 और ये आपके पास क्या है 2 है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर बच्चे क्या है, अब ये जो du1 है और du2 ये तो सेम है, अभी हमने सॉल्व किया है। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको देखो, ठीक है। ये तो आपके पास क्या है, दीज वैल्यूज आर सेम। और हमने इस इक्वेशन से देखा है, ये जो फर्स्ट हमने हाईलाइट कर रखी है, इसमें dw1 क्या है, ग्रेटर है, ये लार्जर वैल्यू है, दैट इज लार्जर वैल्यू है। और ये वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू dw1, ठीक है। तो अब एक वैल्यू तो आपके पास सेम है, ये दैट दिस वन इज सेम, दिस वन इज सेम, और ये लार्जर है और ये स्मॉल है। इट मींस सेम सेम तो चलो कैंसिल आउट हो गई, बराबर ही है, इक्वली है, ठीक है। अब ये लार्जर है और ये स्मॉल है, इट मींस आपके पास यहाँ से क्या आ गया, इट मींस जो dq1 आया वो फिर लार्जर होगा क्योंकि ये वैल्यू लार्जर है। तो dq1 इज ग्रेटर देन dq2, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी तो सेम है बट अब ज्यादा वैल्यू कौन सी है, वर्क डन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ 2। तो इट मींस उसकी फिर हीट भी क्या आएगी बच्चे, दैट इज आल्सो ग्रेटर, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये जो वैल्यूज हैं वो आप इन दीज काइंड्स ऑफ वैल्यूज जो हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी पीवी डायग्राम से, ठीक है बच्चे। तो ये देखो हमें जस्ट पीवी डायग्राम दे रखा था और उससे हमने ये कंप्लीटली 3 इंट्यूशन फाइंड कर ली कि आपके पास वर्क डन जो होगा उस केस में क्या होगा, आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है उसका रिलेशन क्या होगा, और उसके बाद में हीट जो होगी उस सिस्टम के लिए बच्चे क्या होगी, क्लियर है। आई थिंक बच्चे सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स जो आपके पास वीडियो के नीचे है उसके अंदर कमेंट कीजिए, ठीक है। आपका जो डाउट होगा मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चे। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। और ये आज का आपका लेक्चर था जिसके अंदर हमने एक प्रॉब्लम जो है बोनस प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस कर ली है, ठीक है। और अगेन बच्चे अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगे, ठीक है, तो लाइक शेयर शेयर तो जरूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकें फॉर गेट, ठीक है, एंड फॉर CSIR नेट, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए बस आपका
सेशन यहीं तक है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी, उसके अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे, जो आपका लेक्चर नंबर होगा 2B जो लेक्चर होगा, उसके अंदर हमने डिस्कशन करना है दैट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दीज 3 वेरिएबल्स, क्यू, एनर्जी एंड जो आपके पास वर्क डन है, ठीक है बच्चे। तो आई होप सो कि सभी को ये आज वाला सेशन क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो देन फील फ्री टू कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।